महाराज श्री दशरथ तो एक ऐसे वेद स्वरूप हैं, देवता लोग उनका सम्मान करते, बड़ा भारी सत्कार होता, इंद्र सिंहासन पर बिठाता, अपने फूलों की माला को धारण करवाता, देवलोक में वाहवाही होती, ऐसे श्री राजा दशरथ हैं। लेकिन जिस आसन पर बैठे श्री राजा दशरथ, उन्होंने देखा कि इस आसन को तो मेरे जाने के तुरंत बाद ही यहाँ इंद्र पवित्र कर रहा है, उसको धुलवा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है? पितृदेव मनुष्यानाम ना नृत्यम सुतम बिना। पूछा, इंद्र मैं इस पर बैठा था, मेरे बैठने पर तुमने सत्कार किया और मैं जैसे ही उठा तुमने इसको धुलवा दिया। अरे भैया, हम चले जाते, पहुंच जाते मृत्यु लोक, अपने भवन में, अपने लोक में तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मेरे पीठ फेरते ही तुमने यहाँ पर साफ सफाई करना शुरू करा दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। इंद्र ने कहा, महाराज हमने सुना है आपके संतान नहीं है, आपके पितृदेव प्रसन्न नहीं है, इसलिए ये जगह अपवित्र हो गई है। देखिए, आप जीवन में देव कृपा चाहते हो ना, देवीय कृपा चाहते हो ना, तो सबसे पहले पितरों की कृपा अनिवार्य है। हमारे यहाँ पर 15 दिनों तक पितृपक्ष मनाए जाते हैं। पितृपक्ष आते हैं ना, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जानता है पितृपक्ष? श्राद्ध पक्ष जिनको कहा जाता है सब जानते हैं। अपने पितरों को पूजना, अपने पितरों को तर्पण करते हैं। बालक लोग अपने पितरों की शांति के लिए गया भी जाते हैं। कौन कौन जाता है गया, बताना? आपके यहाँ तो बहुत पास में है। गया की महिमा तो बहुत बड़ी महिमा है। वृंदावन से बड़े बड़े भागवताचार्य आते हैं यहाँ पर यजमानों को लेकर के, और उनके माता पिता की स्मृति में, उनके पितरों की याद में गया में श्रीमद् भागवत का वाचन कराते हैं, करते हैं, पूजन पिंडदान इत्यादि होता है। जब बालक अच्छा कार्य करता है, जब पुत्र पौत्र इत्यादि अच्छे कार्य सत्कर्म करते हैं, तो आकाश से वो पितृ देखते हैं, और जब आपको अच्छा कार्य करते देखते हैं तो वह आशीर्वाद देते हैं कि हमारी संतानें, हमारे पुत्र के भी पुत्र सदा प्रसन्न रहें, इनके जीवन में खूब आनंद देना, खूब सुख सौहार्द देना, खूब नित्य नई नूतन प्रगति देना, आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा बड़ी बड़ी कृपा है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं ना, देखो पितृपक्ष 15 दिन के आते हैं, इसके बाद में नवरात्रि आती है, देवी कृपा है ना, और फिर क्या होता है, फिर आते हैं आपके देव उत्थान एकादशी के दिन, फिर यानी नारायण की कृपा। अब पितृ कृपा नहीं है तो देवी कृपा नहीं हो सकती, देव कृपा नहीं हो सकती। और सबसे बड़े और कृपावान कौन है? वो तो है ही, लेकिन हमारे सामने जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो जी भर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, वो हमारे माता पिता हैं। यदि वो प्रसन्न हैं तब तो फिर सारे देवता प्रसन्न हैं। इसलिए हमें अपने अपने घरों में सबसे पहले मंदिर में जाकर के आप दुर्गा को पूजते हो ना, नारियल फोड़ते हो, मिठाइयाँ चढ़ाते हो, अगरबत्ती लगाते हो, खूब लाइन लगा करके खड़े होते हो, वो मूर्ति तब खुश होगी जब तुम्हारी माँ प्रसन्न होगी। जब तुम्हारी माँ मुस्कुराएगी तो मंदिर की मूर्तियां भी प्रसन्न होगी, याद रखना। तो भागवत महापुराण क्या कहता है? हमारा घर मंदिर है, और घर यदि व्यवस्थित है तो जान लेना आपकी सबसे बड़ी पूजा है। कुछ माताएं होती हैं ना, चेहरा खूब चमकता दिखाई देता है, खूब श्रृंगार कर लेना माताओं, खूब लाली लिपस्टिक लगा लेना, लेकिन जब तक तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट का श्रृंगार नहीं होगा ना, तो सारे श्रृंगार तुम्हारी फीके कहे जाएंगे। हंसती खिलखिलाती हुई माताओं के यहाँ पर खूब लक्ष्मी आती है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है।